Kira buhay ka, pati sa bawat tanore, Uminochi, Agin. By road, if you want to go, it will take about 45 minutes to Lagos. But if you take a speedboat, you can reach in 10 minutes from south to Goa. Okay, sir. Ripple Cruises. We have with us Sri Simpanan Sonowal Ji, Honorable Union. Yes, yes. Yes. Yes, sir. Thanks. Hip hip hooray! एक बात आपको भी मालूम है, जो भी हम प्रोजेक्ट यहाँ करेंगे जनता को साथ लेकर ही करेंगे। गोवा की जनता की आपको मालूम है कि सबका सहयोग बहुत आवश्यक है और इसलिए हमारी तरफ से जो भी हम लोगों ने ऐलान किया है, जो भी प्रकल्प, जो भी प्रोजेक्ट, सब प्रोजेक्ट 100% हम उसको लागू करेंगे। आर्थिक हालत खराब हो सकता है, लेकिन उनको सुधारने का काम करना आप सबका फर्ज बनता है। उसको हम शक्ति देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो देखा है, आज आप लोगों ने देखा है, ये जो रिवर क्रूज साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और आपको मालूम है, देश विदेश से हमारे बहुत मिलियंस ऑफ टूरिस्ट हर साल आते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए उनकी ये जो फैसिलिटी डेवलप करना आवश्यक है। फैसिलिटी प्रोवाइडर के हिसाब से हमारे तरफ से जो भी कदम उठाना जरूरी है, ऐसा कदम हम उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत रिसोर्सफुल प्रदेश है गोवा देश के अंदर। क्योंकि ये जो हमारे पास सागर है और बैक वाटर जो रिवर है, इन में जो शक्ति बसा हुआ है, उनको बढ़वा देने के लिए जो भी कदम उठाने का जरूरत है, ऐसा कदम हम निश्चित रूप से उठाएंगे। कि अधीन में भी गोवा का जनता को साथ लेकर ही हम अगले दिनों में 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ हम खड़ा करने के लिए निर्णय ले चुका है। तो इस विषय पर खास करके आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनताओं को साथ लेकर पिछले 7 साल के अंदर हिंदुस्तान को दुनिया का एक शक्तिशाली देश बनाने में सफलता प्राप्त की है। उनकी जो नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज, साथ साथ में आयुष, दोनों मंत्रालय की तरफ से जो भी कदम गोवा की जनता की हितों के लिए लिया जाएगा, उठाया जाएगा, इस कदम में आपका भी, पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बड़ा सहयोग रहे, यही मेरा आप सबसे विशेष रूप से अपेक्षा है। टूरिज्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा ग्लोबल सक्सेसफुल इंडस्ट्री, इसके हिसाब से आप लोगों ने खड़ा करने में सफलता प्राप्त की है और आज फिर से इसी इंडस्ट्री जाग उठा है। तो मैंने देखा है टूरिस्ट का गतिविधियां दिनों दिन बढ़ रहा है। तो दिस इज ए वेरी वेरी encouraging kind of environment for all of us, particularly for the speedy growth of Goa. और आज मैं विशेष रूप से अगले दिनों में हमारे आयुष मंत्रालय की द्वारा जो भी कार्यक्रम यहाँ खड़ा किया जाएगा, यहाँ सफल रूप दिया जाएगा, इस विषय पर मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से 50 बेडेड हॉस्पिटल निर्माण किया जाएगा, 10 बेडेड अलग अलग स्थानों पर हॉस्पिटल निर्माण किया जाएगा और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 100 स्थानों पर निर्माण किया जाएगा। और हमारे तरफ से 2 पंचकर्मा स्पेशलिटी सेंटर अलग अलग स्थानों पर निर्माण किया जाएगा। तो कुल मिला के अगले दिनों में आयुष मंत्रालय की तरफ से हमारी जो गोवा प्रदेश में बसे हुए, प्रकृति में बसे हुए जो संपदा, संभावना और शक्ति को उजागर करने में और उनको बढ़ावा देने के लिए अगले दिनों में हमारे मंत्रालय की तरफ से
ये कदम उठाया जाएगा। और मेरा ये मानना है कि गोवा का जनता बहुत मेहनती है और गोवा का जनता के पास जो शक्ति बसा हुआ है, निश्चित रूप से अगले दिनों में हमारी तरफ से और अलग अलग भारत सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक जो अलग अलग मंत्रालय की तरफ से यहाँ कदम उठाया गया है, निश्चित रूप से समय पे इसको सफल पूर्वक लागू करने में हम सफलता प्राप्त करें। मैं आप लोगों को इतना ही कह सकता हूं, गोवा हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है और गोवा को जितना शक्ति मिलेगा इतना ही देश को भी शक्ति मिलेगा। इसलिए गोवा का डेवलपमेंट का मतलब है हिंदुस्तान का डेवलपमेंट। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति की द्वारा पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इन योजनाओं को लागू करने के लिए देशवासियों को उन्होंने साथ देने के लिए आह्वान किया है, अपील किया है। और ये जो गति शक्ति 100 लाख करोड़ गति शक्ति, इसके जरिए अलग अलग विभाग, 16 विभाग का इंटीग्रेशन होगा, जनता को एम्पावर करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए ऐसा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसलिए गति शक्ति के द्वारा अगले दिनों में गोवा में जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होना जरूरी है और जहां विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल करना जरूरी है, उसी हिसाब से अगले दिनों में गोवा में कदम उठाया जाएगा और गोवा एक निश्चित रूप से दुनिया का सबसे आकर्षणीय एक टूरिस्ट इंडस्ट्री के हिसाब से खड़ा होने जा रहा है। ये निश्चित है, गोवा में वो शक्ति प्रकृति में देख रहा है। खास हमारे कार्यक्रम में भाग लिया। गोवा को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों को मालूम है, देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 7 साल के अंदर गोवा में हर सेक्टर में मजबूत कदम उठाए हैं। इसकी वजह से आज यहाँ सड़क का व्यवस्था, 4 लेन सड़क हो, प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना हो और मंदबी हो और ये ज्वारी दोनों नदी में बड़े बड़े पुल निर्माण का काम हो, अलग अलग छोटे छोटे नदी में पुल निर्माण का काम हो, दोनों डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निर्माण का काम हो और आयुष मंत्रालय की तरफ से 300 करोड़ का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अनुष्ठान बनाने की सिलसिले में हो और बड़ी एयरपोर्ट निर्माण करने के सिलसिले में हो, सौभाग्य हो, उजाला हो, हर स्कीम की जरिए गोवा को पिछले 7 साल के अंदर मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और इसके लिए आज गोवा देश के अंदर एक बहुत डेवलप स्टेट के हिसाब से अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। और इस सफलता की हमारे पीछे विशेष रूप से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग, उनकी मदद और साथ में गोवा हमारे प्रदेश की जो सरकार, हमारे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर चौहान जी और उनके साथी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और हमारे श्रीपद नायक जी और गोवा की जनता, सब लोगों ने साथ मिलकर गोवा को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज मैंने यहाँ आके देखा कि गोवा फिर से जिस विषय के लिए going to be starting the river cruise, which is right now not available for people of South Goa. So South Goa is known to have the elite tourist. If you see all of the 5-star resorts on South Goa, it's in a more serene setup. This side of Goa has not been shown by any travel operator as yet. If you go to North Goa, it's a happening place, but people want a serene experience. That is why they come to these resorts which are on the south side. So somebody who wants to get a river cruise experience, he needs to travel all the way to North Goa to get that, to Panjim city.
To avoid that, we are giving them experience in the scenic setup of River Zuari. And again, River Zuari not being explored till date, it's going to be a breathtaking experience because they have not seen these waters till date. Apart from that, we'll be showing them the coastline within 5 nautical miles, going all the way along the coast. We'll be showing them the Bat Island, the Grand Island. All these hotspots of picnic will be shown to them as a part of the entire cruise. Where will the jetty and The cruise terminal of MPT, that's the jetty has been allotted for this kind of operations. प्रश्न काढलो खरोखरच मायनिंग हो आमचो मूळ आधार आशिल्लो आणि मायनिंग बंद जाल्यानंतर ह्या पोर्टाची स्थिती मातशी वायट जाली आणि सगळो ट्रेडच बंद जालो. ताजे नंतर कोल आशिल्लो, कोलाचेही रेस्ट्रिक्शन आयली, त्यामुळे आर्थिक स्थिती मातशी हे जाल्ली आसा. परंतु पोर्ट्स प्रयत्न करता मागीर कंटेनर सर्वीस वाडोवपा खातीर जी बंद केल्ली ती काही कारणामुळे जाल्ली आणि आम्ही अशें म्हटलां की कंटेनर सर्वीस जी आसा क्रूज लायनर हें जी आसा ती चालू उरतली आनी त्यामुळे हांगा क्रेन जी आसा परत आमची नादुरुस्त जाता त्या संदर्भात दुसरी क्रेन हाडपाचे प्रयत्न आमचे चालू आसात आणि कंटेनर सर्वीस चालू दवरपाचें काम करतले. खंयच्या पद्दतीन ह्या पोर्टाचो विकास जावंक जाय. आमचे कडेन जे कामगार आसात, कामगारांपेक्षा रिटायर हे चड आसात, त्यामुळे आर्थीक बोजो जो आसा तो जास्त पडटा. त्यामुळे ताजेर उपाय काढून व्यवस्थितपणे जर पोर्टाक इन्कम आयली तर या सगळ्यांचे हे बरें जातलें आणि त्यामुळे आमचे प्रयत्न आसा. रोपवे सर्व्हिस चालू तुम्ही करपा आशिल्ले थोडे दीस पयलीं. रोपवे सर्विसीचो प्रोजेक्ट आमी घेतला, टुरिझमाच्या माध्यमातून घेतात आणि टुरिझम आणि शिपिंग हे आमी एकच आशिल्ले कारणान मातशें आमकां सोंपें वतलें आणि बेगिनाक बेगीन प्रोजेक्ट आमी सुरू करपाचो प्रयत्न. कारण एक टुरिझमाक ट्युरिस्टां खातीर मोठ्या आकर्शणाची बाब आसा. भाऊ फाटल्याच्यान थोडे फ्लोटिंग जेट्यो बांधलेल्यो म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या बिचाचेर आणि एक दृश्टीन एक फेरी सर्व्हिस चालू केल्ली पूण ती मागीर रोखडीच बंद पडली. एनीथिंग ऑन दॅट लायन कितें कंटिन्यू जावपाची आसा इनलँड फेरी सर्व्हिस? इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा हो पयलीं आमकां उबो करूं जाय. एक दृश्टीन जाल्यार आणि दुसरे तरेचे इनलँड फेरी सर्व्हिस चालू करूंक जाय डेफिनेटली. कारण इनलँड वॉटरवे जी आसा ती नॉन पॉल्युटेड आसा, कमी खर्चाची जातली आणि त्यामुळे गोंयान आमी पॉल्युशनय कमी करूं शकतले आणि पॅसेंजरांचो खर्चूय कमी जातलो. कारण जी जमीन आहा ताजे आमचे रजिस्टर ताजें हें सगळें काम चालू आसा. आमचे कडेन कितले आसा, कितले आमी आमकां जाय, कितले आमी अशे तरेचे इन्कमा खातीर हें करूं शकता ह्या संदर्भाचो अभ्यास चालू आसा.